हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे में नई वैकेंसी के बारे में। देखो, कई बार जब मैं टीटी के शॉर्ट्स अपलोड करता हूं तो कई सारे कमेंट आते हैं इस बात को लेकर कि कैसे हम लोग टीटी बन सकते हैं, इसकी वैकेंसी कब आती है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको टीटी की वैकेंसी के बारे में नहीं पता है। तो अगर आप रेलवे में टीटी बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा और इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि रेलवे में टीटी बनने का जो रास्ता है वो क्या होता है, किस तरह से आप लोग टीटी बन सकते हैं। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, रामनवमी उत्सव के कारण टेक्स्ट बुक की तरफ से एक ऑफर निकाला गया है। 16 से 17 अप्रैल के बीच आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर जो ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो सिर्फ 351 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। देखो, अगर आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो क्वालिटी और क्वान्टिटी जो मॉक टेस्ट की है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आपको मिलती है। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाना है। इसको परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन हो जाए तो 100% रिफंड भी मिल जाता है। सभी एग्जाम्स के प्रीवियस सेट, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट सभी आपको मिल जाते हैं। साथ ही 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट लगाते हैं, तो एक्चुअल कंपटीशन का भी आपको पता लगता है। तो अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट परचेज कर लीजिए, क्योंकि ये डील आपको दोबारा नहीं मिलने वाली। तो देखिए, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि रेलवे में टीटी बनने के लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले रेलवे में टीटी के लिए डायरेक्ट वैकेंसी आया करती थी, यानी कि सीधी भर्ती आती थी, लेकिन उसको फिर बंद कर दिया गया था। अभी देखो, यहाँ पर जो है ये 10 अप्रैल को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें नोडल आरआरबी वगैरह जारी किया और इसमें ये बताया गया कि एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी। तो देखो, टीटी बनने का रास्ता भी यहीं पे छुपा हुआ है। जैसा यहाँ पर बताया गया कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आएगी और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आएगी, जो कि आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगी। अब देखो, अगर आप टीटी बनना चाहते हो तो आपको इन्हीं वैकेंसीज पर फोकस करना पड़ेगा। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी की किस वैकेंसी के तहत आप लोग टीटी बन सकते हैं। तो देखिए, एनटीपीसी की जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो कुछ इस प्रकार से थी। 12th वालों के लिए 5 पदों पर वैकेंसी आई थी और ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 8 पदों पर वैकेंसी आई थी। अब अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो आपको ये ऊपर वाला एग्जाम यानी कि एनटीपीसी की इन वैकेंसीज में आपको ट्राई करना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो 12th लेवल की 5th नंबर की वैकेंसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क यानी कि CCTC। तो अगर आप लोग यहाँ पर एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करते हैं और आप यहाँ पे CCTC की पोस्ट पा लेते हैं, तो ये जो CCTC सेलेक्ट होते हैं, इन्हीं में से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको टीटी और टीसी बनाया जाता है। यानी कि सीधी भर्ती टीटी की आपकी नहीं आती है। अगर आप CCTC में सेलेक्ट होते हैं तो उसी के तहत आपको टीटी बना दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, जो ये CCTC पोस्ट है ना, ये कई पोस्ट को मर्ज करके बनाई हुई है। जो टीटी है वो भी इसी में मर्ज किया गया है, 1-2 क्लर्क की और पोस्ट को इसमें मर्ज करके ये एक पोस्ट बना दी गई। तो उससे फायदा क्या है कि अलग अलग वैकेंसी नहीं निकालनी पड़ती, क्योंकि वो सारी पोस्ट जो है वो लेवल 3 की है। तो केवल इस पोस्ट को आप क्लियर कर लो। इसी में मान लो कि जैसे 10 स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो गए, ठीक है, उनमें से 2 को टीटी बना दिया जाएगा, 2 को टीसी बना दिया जाएगा। इस तरह से ये होता है। तो अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो आपको एनटीपीसी की जो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट है उसको टारगेट करना होगा, और यहाँ पर भी स्पेशली आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क को ही टारगेट करना होगा। अगर मैं बात करूँ इसकी इनिशियल पे की, 21,700 बेसिक पे रहता है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है। क्वालिफिकेशन केवल 12th रहती है। 18 साल से 30 साल यहाँ पर एज रहती है। बाकी इसमें हो सकता है कि इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिले। नंबर ऑफ वैकेंसी भी ठीक ठाक आई थी लास्ट टाइम पे, 6,562 आई थी। तो इस बार भी ठीक ठाक अगर वैकेंसी आती है तो आपको इसमें ट्राई करना होगा। अगर बात करें हम लोग इसके सिलेबस वगैरह की, तो सिलेबस वगैरह भी मैं आपको इसका जो है एक बार दिखा देता हूँ। तो इसमें अभी तक जो रूल है उसमें 2 CBT होते हैं, एक CBT 1 होता है, एक CBT 2 होता है। इसमें आपका 90 मिनट्स का समय रहता है। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30, टोटल 100 क्वेश्चन। और यही आपका सिलेबस CBT 2 के लिए रहता है। 90 मिनट्स का समय, 50 क्वेश्चन आपके रहेंगे जनरल अवेयरनेस के, 35 मैथमेटिक्स के और रीजनिंग के आपके 35। यानी कि आपको सिर्फ यहाँ पर मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर करना है। वैसे अगर इस बार कुछ चेंज होता है तो वो बाद में आपको अपडेट किया जाएगा। अभी के लिए सिलेबस यही है। तो इस सिलेबस को आप लोग टारगेट बना के तैयारी कर सकते हैं। 18 से 33 लगभग एज रहेगी। क्वालिफिकेशन 12th रहती है और इस रास्ते से आप लोग टीटी बन सकते हैं। बाकी इसके अलावा टीटी बनने का कोई और रास्ता नहीं है। या फिर आप लोग जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम्स के थ्रू, लेकिन उसके लिए आपको ग्रुप डी में एटलीस्ट ज्वाइन होना पड़ेगा, फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू भी आप लोग टीटी बन सकते हैं। तो ये पूरी मैंने जानकारी आपको दे दी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।